ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है, लेकिन इस अमन मुआहदे पर मास्को नाखुश नजर आ रहा है। मगर क्यों? यूक्रेन को इस वक्त शदीद तरीन अफरादी कुव्वत की कमी के सामना है और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फौजियों के लिए यूक्रेन की जानिब से $7,000 की माहाना तनख्वाह दी जा रही है। मगर इस सब के बावजूद यूक्रेन के पास फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए मतलूबा तादाद में फौजी नहीं हैं। ईरान और रूस पिछली कई दिहाइयों से एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, बल्कि यूं कह लें कि एक दूसरे के बहुत ही करीबी तहादी हैं। जिस वक्त रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई, उसी वक्त रूस ने ईरान के जरिए मिडल ईस्ट में एक ऐसा जाल बिछाया जिसकी वजह से दुनिया भर की तवज्जो रूस यूक्रेन महाज की बजाय मिडल ईस्ट के महाज पर मरकूज हो गई। और फिर देखते ही देखते ईरान अमेरिका जंग शुरू हो गई। इस जंग की वजह से रूस ने बहुत ज्यादा दौलत समेटी है और खासकर इंटरनेशनल सतह पर जो तेल का बहरान पैदा हुआ है, उस तेल की बहरान की मद में रूस ने अच्छी खासी दौलत समेटी है। अब जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है, ईरान पर से पाबंदियां हटाए जाने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में ईरान का पूरी दुनिया के साथ राब्ता बहाल होने जा रहा है, जो कि मास्को के लिए मायूस कुन है। बहरहाल हालिया अमन मुआहदे को मास्को ऐसे देख रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका एक इत्तेहादी उससे अलहदा हो रहा है, जो कि रूस के लिए खासा परेशान कुन है। जबकि यूक्रेन महाज की बात की जाए तो पिछले चंद दिनों के अंदर यूक्रेन और रूस का महाज एक बार फिर गर्म हो चुका है। चंद दिन पहले की बात है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑरेशनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अब ये जंग जहां कई साल से जारी है, फरीकैन मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद इन हमलों में शिद्दत देखने को मिलेगी। अब दुनिया की तवज्जो भी दोबारा यूक्रेन महाज पर जा चुकी है। जबकि यूक्रेन और रूस के अंदर फौजियों की बात की जाए तो इस वक्त दोनों ममालिक को शदीद तरीन अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है। पिछले 4 सालों के अंदर रूस और यूक्रेन के कमोबेश 6 लाख फौजी मारे जा चुके हैं। रशियन मैटर्स के मुताबिक 3 से 4 लाख फौजी सिर्फ रूस के मारे गए हैं। यूक्रेन की जानिब से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फौजियों को 19 लाख रुपए माहाना या $7,000 फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, मगर इस सब के बावजूद इस वक्त अफरादी कुव्वत की कमी का दोनों ममालिक सामना कर रहे हैं। हालांकि दोनों ममालिक ने आलमी सतह पर कोशिश की है कि वो फौज भर्ती कर सके, मगर रूस यूक्रेन महाज इस कदर खतरनाक है कि किसी में भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई पैसों की खातिर रूस की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से जाकर लड़े। लेकिन ये जरूर है कि जहां ये दोनों ममालिक शदीद तरीन अफरादी कुव्वत की कमी का सामना कर रहे हैं, वहीं पर ये अपने महाज को गर्म रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।